जय हिंद दोस्तों, एपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की हालत ख़राब हो रही है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आखिरी समय तक आपके साथ प्रॉपर रहूँगा। आप लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपसे बता दूँ, प्रीलिम्स हर बार मेरा बहुत आसानी से, यूपीएससी का 4 बार, यूपीपीसीएस का भी 4-5 बार, पता नहीं कितने बार एग्ज़ाम दिए हैं, याद नहीं है एग्जैक्टली, आराम से निकल गया है। एक बात जो आपको समझनी है बहुत जरूरी, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पहले उन क्वेश्चंस को ही बता देता हूं कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पढ़ा हुआ नहीं आया एग्जाम में तब। ये क्वेश्चन 4-5 लोगों ने मेरे से मैसेज किया कि सर ऐसा लग रहा है इतना चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में पढ़ा हुआ ये नहीं आया तब। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने प्रॉपर क्वेश्चन नोट किया है कि पता नहीं पास होंगे कि फेल हो जाएंगे, तब क्या होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा है, मन एकदम भटक रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है। और बेसिकली कारण वही दोनों है कि पढ़ा हुआ नहीं आया तब और पता नहीं पास हो जाएंगे कि फेल। जो ये डर वाला प्रश्न है, ये कम से कम 100 लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कम से कम 100 लोगों ने। मतलब मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है वो ये मैसेज से भरा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ यार सबको क्या आंसर दूं, टाइप करूंगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटर है कि मैं क्या करूं, प्रॉपर वीडियोस के माध्यम से आप लोग को हेल्प करते रहो। और मैं क्या करूंगा, वीडियो बना के लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहली बात कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है डर, तो डर वाला मैं बता रहा हूँ। 8 बार टोटल प्रीलिम्स लगभग निकला, ठीक है, अच्छे खासे नंबर से निकला, तो मेरी क्या हालत होती थी। डर, मुझे लगता है कि दुनिया में मेरे से ज़्यादा डर एग्जाम को लेकर किसी को लगता ही नहीं होगा। एग्जाम के 2 दिन पहले इतनी, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब मैं वो लैंग्वेज यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ, स्लैंग लैंग्वेज, कि मतलब इतनी बुरी हालत रहती थी कि मतलब क्या बताऊं, बहुत खतरनाक हालत, एकदम रुआई आता रहती थी। मतलब बात नहीं करता था किसी से, इवन अपने घर में भी। मैं ऊपर रूम में पढ़ा रहता था अकेले, इवन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने भैया से, मान लो भैया भी एग्जाम दे रहे हैं, है ना, रमन सर, निशान सर, ये लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, इन लोग से भी मेरी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरा एकदम बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर में रहता था, एकदम प्रेशराइज फील करता था। तो डर मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता था। मैंने कैसे इस बात को मैनेज किया और उस डर का इंपैक्ट एग्जाम पे कैसे नहीं पड़ने दिया। ध्यान में रखिएगा, डर लगना एकदम लॉजिकल है। और मैं आपसे बता रहा हूं, अभी हमने गूगल मीट ली थी, लगभग 150 लोग वहां पे गूगल मीट पे 1 to 1 जुड़े हुए थे। 3-4 दिन पहले की बात है, रात में लाइव उसका यूट्यूब पे भी प्रॉपर लाइव किया गया था स्ट्रीमिंग। आप देखिएगा वहां पे सभी से मैंने पूछा था, सभी ने एक सुर में आंसर दिया था, सर डर लग रहा है। तो डर लगना इलॉजिकल नहीं है। जितने व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं सबको डर लग रहा होगा। बात ये उस डर का इंपैक्ट आप एग्जाम पे पढ़ने दे रहे हैं कि नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उस डर को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब थोड़ा सा हम एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया तब। ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया तब। भाई डर इसी वजह से तो लगता है। डर क्यों लगता है एग्जाम के लिए? यही कि यार पढ़े इतना है, पूरे साल में एनसीईआरटी पढ़ ली, यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र भी अलग से पढ़ ली, यूपीएससी के लिए पीटी 365 भी पढ़ रहे हैं, फिर भी पढ़ा हुआ नहीं आया तब। एग्जाम में हमेशा यार बहुत अनसर्टेन क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में इतना अनसर्टेन आता है, देख के दिमाग में खराब हो जाता है, ससुर एक क्वेश्चन मार्क कहाँ से बनाते हैं। सबसे पहली बात, इस डर को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, एक नॉर्मल थिंकिंग है। मतलब ये जो बहुत नॉर्मल थिंकिंग है, और बस आप ध्यान नहीं देते हो। भाई 100% नंबर लाने क्या एग्जाम में, 100% नंबर लाने ही नहीं है आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम में कितने नंबर लाने हैं? आपको लाने हैं यूपीएससी के लिए अगर 50% ला दिया आपने आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स वाले, तो कोई माइगा लाल आपको क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता। यूपीपीसीएस में 56 से 60% ला दिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात का इतना हुआ क्यों बनाना कि पेपर अनसर्टेन आएगा, पढ़ा हुआ नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आना चाहिए पढ़ा हुआ, है ना। मैं अपने आप को ऐसे ही समझाता हूँ एग्जाम समय, जब मुझे ये वाला डर लगता है पढ़ा हुआ नहीं आया मेरा तब, ये भी पढ़ लें। अब जब समझिएगा होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, आपके दिमाग को ये लगा कि यार मेरा पढ़ा हुआ नहीं आया तब, तो आप क्या करते हो, लगते हो सोर्सेज चेंज करने। आप सोचते हो मैं लूसेंट भी पढ़ लूं, पीटी 365, बाजी राम का भी कोई करंट अफेयर्स होगा वो भी पढ़ लेता हूं, और अदर किताबों पे आप भागना शुरू कर देते हो। मैं कैसे अपने आप को रोकता था? मैं ऐसे रोकता था सिंपल सी, अरे यार 50% नंबर ही लाने हैं यूपीएससी में, टारगेट ही 110 नंबर 120 नंबर का है, तो फिर क्यों इस बात के लिए डरे? मान लो 30-40 क्वेश्चन अलग जगह से पूछ दे। मैंने जो सोर्स पढ़ा, मान लो मैंने एक करंट अफेयर्स पढ़ा, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैंने ईयरली मैगजीन फॉलो की। भाई जितने करंट अफेयर्स आने हैं उसका 70% ही मान लो उसमें से आया, ठीक है। मान लो करंट के 50 क्वेश्चन आए,
50 के 70% ही मान लो मेरे सोर्स से पूछे या उससे मिलते जुलते सोर्स से पूछे, तो उतना मेरे लिए बहुत है यार। 100% के लिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो पहला डर इस बात से खत्म होता है कि यार एग्जाम में आपको 100% नंबर लाने ही नहीं है। ठीक है, मेंस में भी बताऊंगा, अभी मेंस की बात छोड़ देते हैं, अभी प्रीलिम से फोकस करते हैं। जो दूसरी बात है, जब ये वाली बात आती है कि यार पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है तो क्या करेंगे, तो जो दूसरी बात है, यही तो एग्जाम का मजा है। अनसर्टेन एग्जाम है, आपको बनना भी क्या है, आप बनना चाहते हो आईएएस, बनना चाहते हो एसडीएम, और अनसर्टेनिटी से डर रहे हो। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इस एग्जाम के लिए योग्य कैंडिडेट चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक क्वालिटी है। जो व्यक्ति अनसर्टेनिटी के लिए नहीं तैयार है वो प्रशासन में कैसे काम करेगा। तो बहुत बढ़िया आपके सामने प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैच है। सिंपल सी बात है, आप भविष्य में जब एसडीएम बनोगे, जब आईएएस बनोगे, तो सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा यार, कब किसी का दौरा हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब कोई मर गया, कोई फांसी लगा के सुसाइड कर रहा है, आपका नाम ले लिया, कोई आग लगा लिया, आपका नाम ले लिया। भाई कैसे मैनेज करोगे उस अनसर्टेनिटी को। यही तो एग्जाम का मजा है, एक तार्किक कैंडिडेट को चुनना है उसको, तो तार्किक बनिए। और दूसरी बात यह है, सबसे अच्छाई इस एग्जाम की यही है कि मान लो आपका पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है तो सबसे अच्छी बात है, मैं अपने आपको यही समझाता था भाई, कम से कम रटने वाले लोग अलग हो जाएंगे। मान लो मेरी क्षमता नहीं है बहुत सारी चीजों को रट पाने की, ठीक है, और एक व्यक्ति जिसको सारा रट लेता है, जो आसानी से सारी चीजें रट लेता है, तो मान लो अगर एग्जाम में पढ़ाई वाली चीजें ही आने लगी सारी की सारी, तो रटने वाला व्यक्ति तो आराम से काम निकाल लेगा। लेकिन जब एग्जाम ऐसा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, बराबर प्लेइंग फील्ड है, ठीक है, सबके लिए पेपर अनसर्टेन होता है, पढ़ा हुआ नहीं आएगा जो 50-60% क्वेश्चन, वो सबके लिए नहीं आएगा। तो यहां पे लड़ाई किस चीज की होगी, लड़ाई होगी एप्टीट्यूड की, लड़ाई होगी अनसर्टेनिटी को मैनेज करने की, लड़ाई होगी चैलेंज को वहीं के वहीं निपटाने की। और इसमें तो मैं शेर हूं। तो मैं अपने आप को इस तरह से, इस डर से निकालता था कि यार मेरा पढ़ा हुआ नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। तो आप भी इन चीजों को ट्राई कीजिए, देखिए इस प्रॉब्लम से आप आराम से निपटोगे। पढ़ा हुआ नहीं आया तो क्या करूं। अब जो दूसरी बात है कि यार जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करूं। ये भी बात बहुत ही ज्यादा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि मन नहीं लगता है। मन में यही सब ख्याल आते हैं, डर है ना, एक्सपेक्टेशन, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन कि यार मान लो नहीं निकलेगा तो मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, है ना। बहुत उम्मीदें थी उस पड़ोसी को मेरे से, है ना, बचपन से ही साथ साथ रहा है, ठीक है, नहीं निकला तो मेरे दूर के रिश्तेदार जो आज तक कभी मेरे बारे में उनको पता ही नहीं था कि मैं भी एक व्यक्ति का बच्चा हूं, वो फोन करके मम्मी पापा से पूछेंगे, वो मुझसे पूछेंगे तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ये वाली एक्सपेक्टेशन, दोस्तों के बीच मेरी इमेज क्या रह जाएगी, है ना। और उस वाले का तो पक्का हो जाएगा, जैसे ऐसे दिमाग में रहता है यार ये बड़ा तेज ज्यादा पड़ा हुआ है, जैसे साथ में कलीग तो रहते ही हैं सबके, 10-15 लोग का ग्रुप तो हमेशा ही रहता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप तो सबका ही रहता है, तो यार ग्रुप में इसका तो पक्का हो जाएगा। तो ये चीज ना आपको पढ़ाई में एकदम मन बिखेर के रख देती है। आपको लगता होगा कि आपके दिमाग में चीज चलती है, सबके दिमाग में चलती है। मतलब मेरे दिमाग में तो, अब हम लोग तो IIT JEE की तैयारी साथ में किए थे, मैं रमन सर, तो हम लोग तो खुला बोलते हैं। मतलब मेरे दिमाग में खुद भी ये प्रेशर क्रिएट होता है यार, रमनवा, अब मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, वही पूरा प्रोसेस ही आपसे बता रहा हूँ सामने, रमनवा को हो गई मान लो, मेरा नहीं हुआ, दुनिया में मुंह क्या दिखाऊंगा मैं, है ना, मतलब जीऊंगा कैसे, ये वाली फीलिंग आती है, जीऊंगा कैसे। इसको कैसे मैनेज करते हैं, इसको मैनेज करने का तरीका है, पहली बात एक्सपेक्टेशन कम से कम कीजिए, और एक्सपेक्टेशन कम से कम कीजिए, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्टेंस चीजों की बढ़ाइए, एक्सेप्टेंस चीजों की बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे, ये सोचिएगा कि मैं अपने आप से ईमानदार प्रयास करूंगा। ध्यान में रखिएगा, ये चीज करेंगे तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। पहली बात ईमानदार प्रयास, ईमानदार प्रयास का मतलब सिलेक्शन हो ना हो इस बात पे फोकस करने के बजाय मैं फोकस किस चीज पे करूंगा कि अपना 100% एग्जाम में दूंगा। एग्जाम में जितना मुझे आती हैं चीजें, मैं उसको एकदम 100% इफेक्टिवनेस के साथ करूंगा। अपने जो चीजें मैंने रिवीजन नोट्स रखी हैं, इसको मैं ढंग से प्रॉपर 10 दिन में पढ़ाई करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए मैं तो बजरंगबली को मानता हूं, पीछे भी आप देख सकते हैं, मैं तो बजरंगबली को मानता हूं, ठीक है। मैं जो होगा बजरंगबली के ऊपर छोड़ दूंगा। जब मैं एकदम डरता था ना, मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती, तो मैं आके ऐसे सीधे ही ऐसे आके एकदम प्रणाम करके, एकदम मतलब आंसू भीग जाते हैं तो भीग जाने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम प्रणाम करके कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ सीरियसली, अभी मेरा रिजल्ट आया था यूपीपीसीएस का, उसमें नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, ठीक है। मैं आया सीधे सीधे ऐसे प्रणाम किया, मैंने कहा ठीक है आप कुछ बड़ा चाहते हैं, मैं ये क्यों सोचूं कि इस एग्जाम मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, या एग्जाम प्री नहीं हुआ
हो जाएगा तो मेरा कुछ दुनिया में एकदम चेंज हो जाएगा। अभी जिंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई बची है। तो अपने आप से एक्सपेक्टेशन ओवर मत कीजिए और दूसरों के एक्सपेक्टेशन के तले मत दबिए। उस रिश्तेदार के बारे में एकदम मत सोचिए जो ससुर आपको जानता ही नहीं है, वो बस उसी दिन फोन करेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आया होगा। उसके बारे में आपको चिंता करने की एकदम जरूरत नहीं है। आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। आप, सीधी बात है, आपने मेहनत की है, आपने ईमानदारी से प्रयास किया है, इस प्रयास पर फोकस कीजिए और फोकस इस बात पे कीजिए कि एग्जाम के दिन अपना 100% दूंगा बस, बाकी जो रिजल्ट होगा मुझे वो मंजूर होगा, अपना 100% दे के आऊंगा। 100 का 99 नहीं होगा, 100 ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं वो करके आऊंगा, बाकी जो होगा उसको देखा जाएगा। दूसरी बात ये, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आपको, मतलब एकदम आपको ओवरकम कर दे रहा है एकदम प्रेशर, और आपके ऊपर एकदम चढ़ के धावा बोल दे रहा है और आपका पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कलीग से बातचीत करनी, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बातचीत करिए थोड़ा उनसे। अच्छा, उनसे बातचीत करेंगे तो पहली बात ये, उनसे यही पूछिए कि क्या तुमको भी प्रेशर फील हो रहा है, अपने आप बताएगा। ठीक है, तो जो आप सोच रहे हैं कि प्रेशर आपको फील हो रहा है, तो आपको पता चलेगा यार आपका कलीगवा की ज्यादा हालत खराब है आपके साथ। तो जब मुझे प्रेशर आता था तो मैं रमन सर से पूछता था, क्या भाई क्या चल रहा है, सही चल रहा है सब, टेंशन वेंशन हो रही क्या एग्जाम की? तो पता चलता उस ससुरा मेरे से भी ज्यादा टेंशन है। तब अपने आप आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होगा। सही है, कभी भी अपने कलीग से सोर्सेस के बारे में मत पूछेगा। तो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मत पूछेगा तुमने क्या क्या पढ़ा है, कभी मत पूछना। वो दो चीज आपको इधर उधर का बता देगा, एक्स्ट्रा बता देगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बता देगा, तो वो कभी मत करना। जैसे मैंने रमन सर से आज तक कभी ये नहीं पूछा कि तुमने पीटी 365 की, तुमने ये कभी नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बस यही पूछता था, प्रेशर से फील हो रहा है? हाँ भाई बहुत बुरी हालत है मेरी भी, नंबर ही नहीं आ रहा यार टेस्ट में। तो मैं भी, हाँ यार मेरे भी नंबर नहीं आ रहा है। तो वहां पे दुख बांटिए, बातचीत कलीग से कीजिए, 10-5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आराम से बातचीत कीजिए, चाय पी लीजिए एक साथ जाके, तो वो प्रेशर मैनेज होगा। तीसरी बात, मैं क्या करता था उस समय मैं बेसिकली गौरव तनेजा का ब्लॉग आता था, तो मैं 10-5 मिनट ब्लॉग देखता था प्रॉपर। ठीक है, कि प्रेशर मिनिमाइज हो जाए। तो उसके जो फैमिली है ना, छोटी सी बहुत अच्छी फैमिली है, और वो भी IITian है। ठीक है, वो भी पायलट है। मैं पायलट बनना, मेरी बहुत बचपन की इच्छा थी कि मुझे पायलट बनना था। ठीक है, अभी तो इधर मैंने देखना बंद कर दिया है। तो मैं वो देखता था, तो 10-5 मिनट उससे मेरा थोड़ा सा दिमाग भटकता है, पढ़ाई से हटके थोड़ा दिमाग स्थिर होता है। अभी तो हम लोग ने खुद ब्लॉग चैनल प्रॉपर स्टार्ट किया, प्रॉपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखिए खूब इंजॉय कर रहे हैं। मन करे तो हम लोग को फॉलो कीजिए, नहीं तो कोई भी फॉलो कीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपना ब्लॉग चैनल है गौरव त्रिपाठी नाम से, चाहिए तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत इंटरटेनिंग ब्लॉग है, बहुत मजा आएगा। तो आपका, सीरियसली बता रहा हूँ, आपका टेंशन यहाँ से यहाँ तो 100% आ जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एकदम जीरो हो जाएगा। ब्लॉग देखेंगे तो टेंशन पक्का घट जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का ब्लॉग ही नहीं है, खाली बकैती का ब्लॉग है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो मजे करना है। तीसरी बात यह है, दो चीजें इसमें हैं, रिवॉर्ड देना है खुद को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी खासतौर पे 10 दिनों में ये मत सोचो कि एग्जाम केवल 10 दिन बचे हैं, ये मत सोचो। ये सोचो पूरे साल भर का जितना दर्द था ना, अब ये 10 दिन में समाप्त होने वाला है। तो ये बात सोचना है, 11वें दिन क्या करोगे, इस बात पे फोकस करो कि एग्जाम खत्म होते सबसे पहले क्या करोगे। सोओगे, कहीं घूमने जाओगे, मंदिर जाओगे, वो सोचो। जब फर्स्टेड हो रहे तो ये सोचो। कभी भी ये मत सोचो कि सफर कर रहे हैं हम, ये सोचो कि बस सफरिंग के 10 दिन और बचे हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार बस 4 दिन और पढ़ने हैं, 2 दिन और पढ़ने हैं, 5 दिन और पढ़ने हैं, बस यार ये प्रीलिम्स खत्म होगा, बस भाई चलो। तो ये सोचो, ये मत सोचो कि यार 10 ही दिन बचे अब एग्जाम आगे, नहीं, उल्टा सोचना है कि केवल 10 दिन बाद हमारी सफरिंग खत्म हो जाएगी। पूरे साल में जो मेहनत की थी वो उगल के चले आएंगे और हमारी सफरिंग, हमारा पेन ये खत्म हो जाएगा। और इसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड देना है, छोटा छोटा रिवॉर्ड। एक दिन में 2 घंटा पढ़ाई की, कुछ बढ़िया खा लिया, हेल्दी खा लिया, है ना, प्रॉपर हेल्दी, ककड़ी, गाजर, सेब, कुछ फ्रूट्स खा लिया, ये रिवॉर्ड देना है। 45 मिनट 50 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट इधर उधर बात कर लिया, कोई बहुत खास व्यक्ति तो उससे बात कर लिया, मम्मी पापा से 4-5 मिनट बैठ के डिस्कशन कर लिया कि यार जिंदगी में क्या है, थोड़ा फिलॉसफी झाड़ ली, बड़ी बड़े बात कर लिया, सोच लिया थोड़ा सा यार अगली बार मोदी जी को PM बनाएंगे कि योगी जी को ही बना देते हैं, कुछ भी बड़ी बड़ी ख्वाब देख लिए, सोच लिए, तो प्रेशर कम होगा। तो अपने आप को रिवॉर्ड देना है, ठीक है, और ये सोचना है कि बस सफरिंग का 10 दिन और बचा है, न कि 10 दिन बाद एग्जाम आ रहा है। ये ध्यान रखिए, ये नहीं सोचना है, सोचना सफरिंग खत्म हो जाएगी 10 दिन बाद। जो लास्ट बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपसे पहले से ये बात बताई थी कि प्रॉपर अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ये बात ध्यान रखिए, आपने
बहुत पढ़ाई की है, अपने आप को शीशे में देख के बस केवल एक बात देखिए कि मैंने जो पढ़ाई की है वो ईमानदारी से की है। 1 साल मैंने प्रॉपर ईमानदारी से अपना समय दिया है, टेस्ट लगाए हैं मैंने चीज़ों को पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है, मैंने हर वो काम किया है जो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट करता है। ठीक है, एक ही सोर्स मैंने रखे, मैंने बहुत ज़्यादा भटका नहीं हूँ सोर्सेस पे, और मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। अपना 100%, अभी भी मुझे यही करूँगा, अपना 100% दूंगा। जो होगा बजरंगबली देख लेंगे। ठीक है, तो बजरंगबली के हाथ में ही सब कुछ छोड़ देते हैं। हमारा काम है, हम कर्म करके आ जाते हैं। वो सोचे होंगे अधिकारी बना तो अधिकारी बनाएंगे, सोचे होंगे कुछ उससे भी बड़ा करना तो उससे बड़ा कराएंगे। नीचे क्यों सोचना है, ये सोचना ही नहीं कि अधिकारी नहीं बने तो क्या होगी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, अधिकारी नहीं बने तो हो सकता है उससे कुछ बड़ा सोचे हो, पीएम बनाना सोचे हो, सीएम बनाना सोचे हो, 200 अधिकारी आपके पीछे रखना सोचे हो। ये बात समझते हुए आप अगले 10 दिन को और यूपीएससी वाले अगले 15-20 दिन को एंजॉय कीजिए। आप देखिए आपकी पढ़ाई बिल्कुल रिलैक्स होगी। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जब आपको प्रॉब्लम आए तब इस वीडियो को देखिएगा। मैं सिर से बता रहा हूं, आपकी आधी सफरिंग समाप्त हो जाएगी और आप बहुत एंजॉय करोगे। जय हिंद, जय भारत।